हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसका हमें कंपेयर करके क्या करना है कि a1/a2 मालूम करना है, b1/b2 और c1/c2, और इसके हेल्प से हमें बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये क्या है, इंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट है, या फिर पैरेलल है, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसको बताने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि जैसे ये कोई दो, यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने ले लिया a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0। दूसरा लाइन मैंने लिया a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0। ये दो हमें क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब देखिए क्या है कि ये तो मुझे a1/a2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में जो लाइन होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पर लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरा कंडीशन क्या था कि a1/a2 इक्वल्स में b1/b2 और नॉट इक्वल्स में c1/c2 आ जाए, तो ऐसे कंडीशंस में जो लाइन होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो लाइन है वो कैसा है, तो यहाँ पर ये पैरेलल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि a1/a2 इक्वल्स में b1/b2 और इक्वल्स में c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो ऐसे कंडीशन में लाइन जो हमारा होता है वो कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन होगा वो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है। यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है इन सभी इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0 के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको यहाँ पर राइट कर ले रहे हैं 5x और नेगेटिव में 4y प्लस में 8 इक्वल्स में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस में 6y नेगेटिव में 9 और इक्वल्स में 0। ये इक्वेशन 2। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का है। ठीक, अब इसे हमें सॉल्व करना, चेक करना है a1/a2 और b1/b2 एंड c1/c2 की हेल्प से बताना है। ठीक है, देखिए इसका कंपेयर करेंगे, क्या होगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0। ठीक है, वी गेट, अब इसे हमें क्या किया, यहाँ पर कंपेयर करेंगे। अब इसके हेल्प से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर x के लिए कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर x के लिए कोफिशिएंट 5 है, यानी a1 इक्वल्स में 5। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर b1 y के लिए कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर b1 की वैल्यू -4 और c1 की जो वैल्यू आएगी वो 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर a2 की वैल्यू 7, a2 इक्वल्स में 7 और b2 इक्वल्स में यहाँ पर 6 आ जाएगा, और जो c2 है ये यहाँ पर माइनस में 9। हमें करना क्या है, a1/a2 और b1/b2 एंड c1/c2 निकालनी है। यहाँ पर देखिए a1/a2 की वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है, तो 5/7। दूसरा b1/b2 में मालूम करता हूँ, तो -6/4/6। इसको कैंसिल कर देंगे, -2/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है b1/b2। इस बात को राइट करेंगे, since a1/a2 is not equal to b1/b2, so the pair of linear equations represent intersecting line। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन थे, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट यहाँ पर देखते हैं क्या, सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स में 0। जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर 9x प्लस में 3y और प्लस में 12 इक्वल्स में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन यहाँ पर है 18x प्लस 6y, 18x प्लस में 6y प्लस में 24 और इक्वल्स में 0। ये इक्वेशन 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके क्या करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर राइट करेंगे कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स में 0 बी गेट। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0, इनके हेल्प से हमें क्या करना है, कंपैरिजन करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ पर मालूम करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू कितना प्राप्त होगी, तो a1 इज इक्वल टू यहाँ पर x के लिए कोएफिशिएंट a1, यहाँ x के लिए कोएफिशिएंट 9, यानी a1 की वैल्यू 9। दूसरा b1 के लिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 है और c1 के लिए 12। सिमिलरली a2 की वैल्यू यहाँ पर 18 और b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि a1 अपान a2 मालूम करना है, a1 अपान a2 यानी 9 अपान 18 ये 1/2, b1 अपान b2 मालूम करेंगे, तो यहाँ पर b1 अपान b2 कितना है, b1 3 और ये 6 यानी 3 अपान 2 ये आ जाएगा 3 अपान 6 यानी कि 1/2। ऐसे सिमिलरली c1 अपान c2 मालूम करेंगे, c1 की वैल्यू 12 अपान में 24। ठीक है, यानी कि 1/2। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है कि a1 अपान a2 इक्वल्स में b1 अपान b2 इक्वल्स में c1 अपान c2। तो क्या राइट करेंगे, सिंस a1 अपान a2 इक्वल्स में b1 अपान b2 और इक्वल्स में c1 अपान c2 इक्वल्स में 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर जब सभी इक्वल आ जाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में जो लाइन होता है वो कोइंसिडेंट लाइन होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थे, पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, ये क्या है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है, इसमें जो थर्ड पार्ट है वो 6x माइनस में 3y और प्लस में 10 इक्वल्स में 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन यहाँ पर दिया है 2x नेगेटिव y प्लस में 9 इक्वल्स में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड। हमें क्या करना है, इसका कंपैरिजन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0 और इसका कंपैरिजन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0 से करना है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0 बी गेट। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कंपैरिजन करना है और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मालूम करनी है। क्योंकि यहाँ पर a1 की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 6 आ जाएगा और b1 की वैल्यू नेगेटिव में 3 और c1 की वैल्यू 10। सिमिलरली यहाँ पर a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू नेगेटिव 1 और c2 की वैल्यू यहाँ पर 9। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर a1 अपान a2 मालूम करते हैं। a1 अपान a2 इज इक्वल टू में 6 अपान 2 यानी कि 4 आएगा और b1 अपान b2 इक्वल्स में नेगेटिव 3 अपान में नेगेटिव 1 यानी कि 3। ऐसे c1 अपान c2 मालूम करेंगे तो 10 अपान 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 अपान a2 जो था वो b1 अपान b2 के इक्वल्स नहीं है। तो इस बात को राइट करेंगे, सिंस सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन गिवन थे ये किसी लाइन को यानी इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये कंप्लीट होता है।